हेलो बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम डेजर्ट रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी कम होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या लो रहता है। डेजर्ट्स में साल भर में जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है। मतलब डेजर्ट में रेट ऑफ इवापोरेशन वो ज़्यादा होता है, इसलिए डेजर्ट एक ड्राई एरिया होता है। जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं, डेजर्ट्स ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया, इन सभी एरियाज में डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब हम इस मैप में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को लोकेट करेंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। साथ साथ एशियन कॉन्टिनेंट में थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। साउथ अमेरिका में एटाकामा और पैटागोनियन डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं और नॉर्थ अमेरिका में सोनोरन और ग्रेट बेसिन इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। ये सारे डेजर्ट्स हॉट डेजर्ट्स हैं और आर्कटिक डेजर्ट और अंटार्कटिक डेजर्ट ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स में टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है और कोल्ड डेजर्ट्स में टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है। हॉट डेजर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। डेजर्ट में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उनके रूट्स बहुत लॉन्ग होते हैं। ये लॉन्ग इसलिए होते हैं सो दैट ये मिट्टी में बहुत डीप तक जा सकें और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। इसके साथ साथ वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स और ट्रीज में या तो लीव्स नहीं होती हैं या लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं। डेजर्ट एरिया के मेजर वेजिटेशंस हैं डेट पाम, अकेशिया मतलब बबूल और कैक्टस। डेजर्ट एरिया में जब अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है उनके आसपास बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, जिस वजह से देखने में ये एरिया ऐसा लगता है जैसे एक बंजर ज़मीन पे गार्डन है। इस एरिया को ओएसिस कहते हैं। डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है, इसलिए यहाँ पर वही एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पानी की कमी को और एक्सेसिव हीट को सह सकें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका कैमल है। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये डेजर्ट में बहुत तेजी से चलता है। कैमल के पीठ पर एक हम्प होता है, इसमें ये फैट स्टोर करके रखता है और जिसकी वजह से ये बिना पानी पिए कई दिनों तक आराम से रह सकता है। कैमल के अलावा डेजर्ट में पाए जाने वाले और एनिमल्स हैं स्नेक, स्कॉर्पियन, मॉन्गूस, मॉनिटर लिजर्ड और जैकाल एक्सेट्रा। डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है। पानी की कमी और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर रहने के लिए फेवरेबल नहीं हैं और इसलिए यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। डेजर्ट में बेसिकली जो दो मेन ट्राइब्स पाए जाते हैं वो हैं बाहू ट्राइब्स ऑफ अरब और बुशमैन ट्राइब्स ऑफ कालाहारी। बुशमैन ट्राइब्स ऑफ कालाहारी का मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग है, ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। अरब के बाहू ट्राइब्स का मेन ऑक्यूपेशन रियरिंग ऑफ एनिमल्स है, ये बेसिकली शेफर्ड्स होते हैं। ये एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं और वो अलग अलग जगहों पर अपने एनिमल्स के साथ रोम करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। साथ साथ जब वो लॉन्ग जर्नीज पे जाते हैं तो कैमल और गोट की स्किन से बने हुए बैग्स में पानी को कैरी करते हैं। इससे पानी बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है। थैंक यू।